गरीबों को सताओगे, गरीबों को जो सताओगे आम आदमी पार्टी की सरकार को हटा दिया गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कुर्सी पर बैठा दिया गया। आज हमें हमारी दर्द पे छोड़ दिया। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं वो दर्द कहाँ है जो कल पिता बन के दर्द दिखा रहे थे। तो जुबान की बहुत बड़ी कीमत है, आपने जो वादा किया है उसकी बड़ी कीमत है, आप उस कीमत को समझो, अपना वादा निभा। सरकार सिविल डिफेंस के द्वारा ये लोग घुट्टे में बैठे हुए हैं, तो ये आज निवेदन कर रहा है, विनती कर रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ इसको वार्निंग भी समझे। आपको जिस रूप में लेना है, विनती के रूप में लेना है, विनती के रूप में ले, वार्निंग के रूप में लेना है, वार्निंग के रूप में ले। अगर आज ये घुटने पर आ सकते हैं तो सत्ता के सिंहासन में पहुंचाने वाले, सत्ता में लाने वाले सरकार को भी इसी तरह घुटने पर ला सकते हैं। ये जनता जनार्दन की पावर है, जनता जनार्दन की शक्ति है, इसे कोई भी सरकार ना भूले, कोई भी सरकार ना भूले। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। गरीबों को सताओगे, गरीबों को जो सताओगे, गरीबों को जो सताओगे, दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विजेंद्र गुप्ता जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विजेंद्र गुप्ता जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो, वापस दो। इतनी दुख की बात है जो आज हम फिर से एक बार राजघाट, दिल्ली के राजघाट पर खड़े हैं और आप यहाँ देख सकते हैं, आपने देश में सुना होगा जो बेरोजगारी का आलम कितना बड़ा है, और आज आपको वो आलम मैं दिखा रहा हूँ जो लोग रोजगार होते हुए भी बेरोजगार कहला रहे हैं। उनकी सालों से सैलरी रुकी हुई है, उनकी तमाम प्रकार की समस्याएं आ रखी है। पूर्व सरकारों ने, दिल्ली की पूर्व सरकारों ने जब सत्ता में नहीं थे तो उन्होंने लेटर लिखा, अगले सरकार को उस समय अवगत कराया और तमाम प्रकार के आश्वासन दिया, जब हम सत्ता में आएंगे तो आपके लिए सभी सार्थक प्रयास करेंगे, आपका सोल्यूशन करेंगे। और जब आज सत्ता में हैं तो वही लोग इसको नकार रहे हैं और साथ नहीं आ रहे हैं। 10,000 से अधिक लोगों की संख्या, इतने लोग प्रभावित हैं। दिल्ली में 40 विभाग के लोग प्रभावित हैं जो आज रोड पा रखे हैं, सड़कों पा रखे हैं, दिल्ली में घूम घूम करके जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के को अपनी मंशा जाहिर कर रहे हैं, अपनी संवेदनाएं सुना रहे हैं। यहाँ पर इसी विषय पर बात करने के लिए दिल्ली सिविल डिफेंस के परमजीत जी हैं और उनके साथी लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं जो क्या कुछ हुआ है इन 3 सालों में और कहाँ तक बात गई है। जी सर, मैं समझ सकता हूँ दुख कितनी बड़ी है। सर नमस्कार। सर बड़ी बात तो ये है कि इतना बड़ा दुख का आलम है हम सभी के ऊपर कि 2 शब्दों में ये बयान भी नहीं किया जा सकता है। दिल्ली के अंदर 2 सरकार, एक आम आदमी पार्टी की सरकार और विपक्ष में रही बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन्होंने हमारे लिए ये 7 मांग लेकर दिल्ली सरकार के पास गई थी और दिल्ली सरकार के जो सर्विसेज नियंत्रक थे वो हमारे महामहिम उपराज्यपाल महोदय थे। उन्होंने सरकार को लेटर लिखा था। इस लेटर में उन्होंने स्पष्ट लिखा कि सरकार को पॉलिसी बनाना चाहिए और इन लोगों को परमानेंट रोजगार का व्यवस्था करना चाहिए, और विजेंद्र गुप्ता जी ने भी उसमें परमानेंट रोजगार का ही जिक्र किया था। उसके बाद उन्होंने कहा था मीडिया के माध्यम से कि मैं इन लोगों के लिए वचनबद्ध हूँ, मैं इनको वचन देता हूँ कि मेरी सरकार बनाने में ये लोग मदद करे, मेरी सरकार को दिल्ली में चुन के लाए और मेरी सरकार बनने के 60 दिन के बाद आपकी जो परमानेंट ड्यूटी का प्रक्रिया है वो चालू कर देंगे और आप सबको परमानेंट रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन आज लगभग 1 साल होने को है सरकार का, अभी तक शायद उनके हिसाब से 6 महीना पूरा नहीं हुआ या हमारे हिसाब से 60 दिन में क्या कमियां रह गई वो हम दूर नहीं कर पाए। हम लोग 40 विभाग में ऐसे कार्यरत थे सर, हम उनके सारे इंटरनल सिस्टम को जानते हैं, लेकिन हम इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि हम उस चीज़ को पब्लिश करेंगे। हम सब जानते हैं सिविल डिफेंस की एक गरिमा है, एक मर्यादा है जिसको आज तक हम पालन कर रहे हैं। बिहार चुनाव उन्होंने लड़ा, हमने कोई हल्ला गुल्ला नहीं करा। दिल्ली चुनाव उन्होंने लड़ा, हमने उनको खूब सपोर्ट करा। अब सरकार बनने के बाद उनकी भी दायित्व है कि हम गरीब परिवार के तरफ
देखें, अभी एक बुरारी का मामला है सर, उसके घर में बिल्कुल ना राशन है ना पानी है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग किसी तरह से 150 करके उसके घर को चलाने का काम कर रहे हैं। और जो हमारे देश का नेशनल मीडिया है उसमें इतनी भी ताकत नहीं रह गई कि सरकार के पास माइक लगा के उसको काउंटर क्वेश्चन कर सके, उनसे पूछ सके कि आपने इनके साथ वादा किया था तो पूरा क्यों नहीं हुआ, आपने इनके लिए जो चीज़ बोला था वो पूरा क्यों नहीं हुआ। दिल्ली सरकार को यहाँ तक कि वीरेंद्र सचदेवा जी जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सरकार के खिलाफ आप सड़क पे उतर के आंदोलन किया कि इन लोगों को रोजगार पक्का करो। हम लोग काफ़ी खुश हुए और उनका पूरा समर्थन किए, जितना हो सका सब तन मन धन लगा दिए उनके चुनाव में। और आम आदमी पार्टी की सरकार को हटा दिया गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कुर्सी पर बैठा दिया गया। और हम लोग उस लालच में थे कि जो उन्होंने कहा है वो पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं। और आज भी हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कब वो दिन आएगा जो सरकार हम लोगों को एक लेटर देगी और उसमें बोलेगी कि भाई आप लोगों का के साथ जो हमने वादा किया था वो हमने पूरा कर दिया है, तो आप लोग अब इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करिए, क्योंकि शुरू किया हुआ ही उन्हीं का है और ख़त्म भी उन्हीं को करने की जिम्मेदारी है। सत्ता में बैठे हुए तमाम मंत्रियों ने एक सुर में कहा था जब हम आएंगे कि समस्याओं को सुनेंगे, और उन्होंने उस समय की सरकारों को लेटर लिखे, वीडियो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अवगत कराया। और जब आज वो सरकार में है तो उनके कान बहरे हो गए, आंख अंधे हो गए। इन सभी की समस्याएं आप देख सकते हैं, जो कितनी उम्र हो रखी है इन लोगों की, कितने बच्चे इनके जो है परेशान है, तमाम प्रकार की परेशानियां हैं। आज इन समस्याओं को लेकर के ये दिल्ली में दर दर भटक रहे हैं, सरकार के सामने अपनी विनती, अपनी संवेदनाएं, अपनी पीड़ा व्यतीत कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही हम जानना चाहते हैं अपनी सरकार से, जब हम लोग प्रोटेस्ट पर आए थे उस समय स्टार्टिंग में सचदेवा जी हमारे साथ थे, हमारे दर्द, हमारे पीड़ा को वो समझ रहे थे। उसके बाद कपिल मिश्रा जी आए, हमारे भाई बनकर हमारे दर्दों में शामिल हुए। उसके बाद गुप्ता जी आए, हमारे पिता बनकर शामिल हुए। आज कहाँ हैं वो सब? आज हमें हमारी दर्द पे छोड़ दिए, कोई रोल में नहीं है, जबकि सरकार उनकी है। हमारे लिए उन्होंने सड़क पर उतरा, प्रोटेस्ट किया, हमें लगा ये हमारे फैमिली से है और हमारे दर्द में वो समझ रहे हैं। आज कहाँ है? ना आज वो बाप है, ना आज वो भाई है और ना वो मित्र है, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। क्या ये सब सिर्फ एक जुमला था हम लोगों के लिए? मतलब अगर आम आदमी पार्टी हमें यूज किया है तो बीजेपी वाले ने हमारा मिस यूज किया है, तो हमारा कहीं कोई रोल ही नहीं है सर। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं वो दर्द कहाँ है जो कल पिता बन के दर्द दिखा रहे थे, आज वो कहाँ है? क्या आज हम लोग उनके संतान नहीं है? सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं। तो कुछ आप भी एक महिला है और दिल्ली के सत्ता में विराजमान भी एक महिला है, आपकी दर्दों को जरूर सुनेंगी। और मैं कहना चाहता हूं, जो इन सभी लोगों ने, ये सरकार के सिविल डिफेंस जो है अभिन्न अंग माने जाते हैं, और मैं इसका साक्ष्य हूं। जहां भी मैं देखता हूं, जहां भी डिजास्टर हो, चाहे कोई ऐसी आफत विपद हो, सरकार को जहां जरूरत होती है, ये सिविल डिफेंस हर जगह खड़े मिलते हैं। और मुझे लगता है सरकार का ये अभिन्न अंग है, उनका अंग है। और जब आज सरकार का वो अंग व्यथित हो रखा हो, दुखी हो रखा हो, तो आप समझ सकते हैं जो सरकार की मंशा क्या है, सरकार की सत्ता और सरकार का सोच क्या है। सर देखिए, हमें लगभग यहाँ पर 25 महीने तकरीबन हो गए हैं और हम सरकार से आज भी एक उम्मीद, एक आशा लगाए बैठे हैं कि हमें हमारा रोज़गार सरकार देगी। लेकिन सरकार, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हमारा रोज़गार तो बहुत दूर की बात है कि हमारी आवाज़ भी सरकार नहीं सुन पा रही है। जबकि सरकार के मंत्रियों का वादा था कि हमारी जैसी दिल्ली के अंदर सरकार बनेगी, हम 60 दिन के अंदर आपको पक्का परमानेंट रोज़गार देंगे। लेकिन वो वादा कहीं तक भी हमारे बस मार्शलों को साफ नज़र नहीं आ रहा है और वो वादा पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो हमें बड़ी परेशानी हो रही है। हम बस मार्शल, हमारी बहनें, हम बहुत सारे, हम मतलब 10,792 बस मार्शल हैं। लेकिन मैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी से, अपने दिल्ली की सीएम साहिबा से यही अपील करता हूं और सभी 10,792 बस मार्शल ये अपील करते हैं कि हमारे रोज़गार की तरफ ध्यान दें। हम बेरोज़गार हैं, घर भी सही से नहीं चला पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कि मुख्यमंत्री जी, हम सभी को रोज़गार चाहिए, हमें यहाँ बैठना शोभा नहीं देता, क्योंकि हम वो बस मार्शल हैं जो दिल्ली की बसों के अंदर महिला सुरक्षा करते थे और महिलाओं को बिल्कुल सेफ रखते थे। और आज हमें यहाँ रोड पे बैठे हमें अच्छा नहीं लगता मैडम जी। हम चाहते हैं कि दिल्ली में हम ऐसी सुरक्षा बनाए रखें और महिला सुरक्षा को फिर दोबारा से
पूरा भरपूर तरीके से हम उनको सुरक्षा दे सकें। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार संवेदनाएं हैं, और इस संवेदनाओं में भी, इस समस्याओं में भी अपने अनुशासन को ये भूल नहीं रहे हैं। अभी भी दिल्ली सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूँगा, जो ये माइक अगर मैंने उठाया है, तो जब पूर्व सरकार थी केजरीवाल, तो मैंने उसको भी सचेत किया था, अगर इन लोग की समस्या नहीं सुना जाए तो हम सचिवालय का घेराव करेंगे। और आपको भी हम सेम कहते हैं, मेरे हाथ नहीं थरथराएंगे, मेरे पैर नहीं कांपेंगे, मैं बिल्कुल आपके सचिवालय तक पहुंचूंगा इन सभी की समस्याओं को लेकर के। आपको इनकी समस्याओं को सुनना पड़ेगा। आपके जो मंत्रियों ने कहा है वो मेरे पास विटनेस के तौर पर है, आई विटनेस के तौर पर है। उन समस्याओं को आपको संज्ञान में लेते हुए सभी की समस्याओं को सुधार करना पड़ेगा, अन्यथा सर्व सेवा आपके उन तमाम जगहों पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी जहां आप सोच भी नहीं सकते हैं। जी सर, हम देख सकते हैं, आप लोग की समस्याओं को समझ सकते हैं, जो आप किस प्रकार आज संवेदनाओं में आज अपने घर परिवार के कामकाज को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके आज राजघाट पर उपस्थित हैं। बताइए सर, आपके चैनल के माध्यम से बात मैं कहना चाह रहा हूँ दिल्ली सरकार को। पूर्व सरकार जब थी तो हमारे जितने भी बीजेपी के नेता हैं, जितने भी विधायक सांसद जो भी हैं, पहले LOP जब थे उस सरकार में, तो इन्होंने वादा किया था कि आप हमारी सरकार बनवाओ, आपको मैं 60 दिन के अंदर अंदर रोजगार दूंगा, केवल हमारी सरकार दिल्ली में ला दो। हमने जाकर के विजेंद्र गुप्ता से 9 अक्टूबर को 2024 में जाकर के मिला था। इन्होंने बोला था कि आप भाई साहब हमारी सरकार लाओ और आपकी रोजगार 60 दिन के अंदर पक्का है। लेकिन ये सारे के सारे अब हमारे वादे को भूल गए हैं। 60 दिन का वादा किया हुआ साल भर हो गया, अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला किसी को। हम कहीं भी जाते हैं अपने नौकरी के लिए, किसी से मांगने के लिए, या सिक्योरिटी में जॉब हो या किसी भी जगह जॉब हो, तो बोलने जाते हैं कि भाई हमें रख लो, कह रहे हैं कि आपका उम्र नहीं है जी, आपका उम्र एक्सपायर कर गया, आप नहीं हो सकते। हमें सर कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे पास एक लड़का था सर, वो भी मेरा एक्सपायर कर गया 2021 में। देखिए सर, 2021 में कोरोना काल में मेरा बेटा भी एक्सपायर हो गया सर। अब हमारे पास कोई काम करने वाला और कमाने वाला, हमारा बुढ़ापा का कोई सहारा नहीं है सर। तो मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ सरकार से कि जो भी करना है जल्दी करें। हम तो एक ही बात हाथ जोड़ के कहेंगे कि भला कर दे हम लोगों का, इसी में सरकार का भी भला है और पब्लिक का भी भला है। जी, सभी से मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो आप सभी देश भर से यहाँ आए हुए हैं, कोई सिर्फ दिल्ली के या हरियाणा के, यूपी या बिहार के नहीं है, पूरा ऑल ओवर इंडिया से है। सिविल डिफेंस में 10,000 जो से एवं से कर्मचारी हैं, उसमें देश भर से लोग हैं, पूरे देश भर से हैं। तो देश की जनता ये समझे, यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स, कोई जातिगत समीकरण नहीं बन रहा है। यह एकता वाकई में समस्या है जो दिल्ली में इस समय बहुत बड़े लेवल पर उभर के आ रखी है, और सरकार को ये अंदाजा नहीं है ये समस्याएं कितने बड़े सुनामी में कन्वर्ट हो सकता है। सरकार को ये अंदाजा नहीं है, अंदाजा है तो इनके समाधान करे, जल्द से जल्द समाधान करे। जी सर, मैं समझ सकता हूँ, इस उम्र में लाठी डंडे और बाकी चीजें पकड़े खड़े होते हैं। आप आज क्या बेरोजगारी का ये बैनर पोस्टर लेकर के हाथ में खड़े हैं, बताइए। सबसे पहले तो विजेंद्र गुप्ता के चरणों पर प्रणाम करता हूँ मैं। उन्हें कहना चाहता हूँ विजेंद्र गुप्ता जी, जैसे कि आपने कहा था पिछली सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार में, कि बीजेपी को जिता दो, हम 60 दिन में आपको रोजगार दे देंगे। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ विजेंद्र गुप्ता जी को कि आपको पता होगा अयोध्या में एक राजा थे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी, उन्होंने अपना वादा निभाने के लिए अपने पुत्र राम को, जो उन्हें जान से प्यारा था, अपना वादा निभाने के लिए वनवास 14 वर्ष का वनवास दे देता, ताकि उनकी जुबान की कीमत थी, जुबान रहे। तो जुबान की बहुत बड़ी कीमत है। आपने जो वादा किया है उसकी बड़ी कीमत है। आप उस कीमत को समझो, अपना वादा निभाओ, उससे मतलब भटको मत ही। कहने वाला मतलब ये है कि आप अपना वादा निभाओ, हर हम 10,792 को रोजगार दो। जैसे कि पिछली विधानसभा में जब हमारी पार्टी की सरकार थी, विधानसभा में आप 7 पॉइंट लेके आए थे, बहुत अच्छे पॉइंट लेके आए थे। तब आपकी कुछ मजबूरियां थी क्योंकि सरकार आम आदमी पार्टी की थी, वो कार्य ढंग से नहीं कर पा रही थी, आपके कहे अनुसार कार्य नहीं कर पा रही थी। अब तो आप ही की सरकार है, मतलब बीजेपी की सरकार है, आपकी सरकार में तो बीजेपी की सरकार है। अब तो बीजेपी की सरकार है, आप विधानसभा अध्यक्ष हो, रेखा गुप्ता जी आपकी मुख्यमंत्री हैं, LG साहब तो सक्सेना जी तो वहीं के वहीं हैं, चलो वो भी आपके ही हैं। अब तो आपकी कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए। अब तो हमें जल्दी से जल्दी रोजगार देने की कृपा करें आप। मैं ये भी कहना चाहता हूँ अपनी पर्सनल बात, जो मैं कहता नहीं जल्दी से, मतलब मुझे मजबूरी कहना पड़ रहा है। मेरी उम्र 47 साल हो गई है। जहाँ भी जाता हूँ मैं रोजगार के लिए, मुझे कोई रोजगार देता ही नहीं है। कहता भाई 47 साल के बूढ़े आदमी को हम रोजगार देंगे, हमें 20-22 साल का आदमी नहीं मिल जाएगा रोजगार के लिए, जवान लड़के को नहीं रख लेंगे हम।
तो मैं आप किससे अपना दुख कहूँ? मैं आप ही से अपना दुख कहूँगा, जितेंद्र गुप्ता जी से। तो आदरणीय जितेंद्र गुप्ता जी को मैं बार बार रिपीट करता हूँ, प्लीज़ हमें रोजगार देने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, तो समझ सकते हैं किस प्रकार हाथों में ये बेरोजगारी का पोस्टर, माथे पर बेरोजगारी का पोस्टर, इस उम्र में 50 साल की लगभग उम्र में, जिस समय ने और दादा बनने की उम्र में, आज देख सकते हैं इस प्रकार दिल्ली के राजघाट पर खड़े हैं। कितनी बड़ी शर्म की बात है सरकारों के लिए। लगता हूँ इतने बड़े बड़े आप लेटर लेकर के जो तमाम दिल्ली सरकार के मंत्रियों के द्वारा ही वादे किए गए थे, उनको लेकर के आप खड़े हैं। जी, सारे वादे हमारे विपक्ष के नेता साहब की तरफ से थे और उनके वादे अनुसार 60 दिनों में कार्य करने का जो उन्होंने वादा किया था, उस पर हम अभी तक उनके वादे का इंतजार कर रहे हैं कि वो 60 दिन कितने दिनों में पूरे होंगे। देश की राजधानी दिल्ली से ये दुखद दृश्य है, जो ये 10,000 लोग जो है सड़कों पर आ रखे हैं। ये सर क्या मामला है, संक्षेप में बताएं। देखिए सर, लोग सड़क पे कोई शौक नहीं होता है और हम लोग सिविल डिफेंस से हैं और मैं तो पीटीआई रहा हूं, तो लोगों को से प्रेरणा देता हूं कि किस तरीके से समाज के बीच में रह के समाज का सेवा करना है। तो हम लोग अभी भी आपने देखा होगा कि जितने भी लोगों से आपने बात किया, स्वतंत्र तरीके से आपने अपनी बात को रखा और इनकी बात को सुना। किसी के मन में कोई उग्र भावना नहीं है, सब निवेदन को लेके बैठे हुए हैं। बड़ी विनम्रता से ये कह रहे हैं, वो बार बार ये कह रहे थे उस समय कि सिविल डिफेंस का जो सिस्टम है वो आपातकाल में काम करने के लिए बनी हुई है, लेकिन आपातकाल में काम करते हुए भी हम लोगों के साथ 8 साल 10 साल जब कंटिन्यू हो जाता है कोई, तो वो सर्विसेज के सिस्टम में आ जाता है। जैसा कि कुछ लोग हमारे कोर्ट गए हुए हैं और कोर्ट के ऐसा आदेश आया है और दिल्ली की सरकार ने खुद ही कहा है कि भाई हम आप सभी को रोजगार देंगे और पक्का देंगे। जब सरकार आएगी तो उसके मीडिया में भी है, प्रिंट मीडिया भी है, सब कुछ है। तो वो कब तक दे रही है और कब तक नहीं दे रही है उसका तो यहाँ इंतज़ार चल रहा है। और हम लोग जो ये बेरोजगार हुए, इसमें सीधा सीधा हमें ये समझ में आ रहा है सभी को कि राजनीति का शिकार हो गए। हम लोग बेरोजगार नहीं हुए, राजनीति का शिकार हो गए। और हम लोग किसी भी महकमे में काम किए तो पूरा ईमानदारी से काम किए हैं। उनके अधिकारी से पूछ लीजिए, उनके अफसर से पूछ लीजिए, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, वो लोग हमारे बारे में बता देंगे आपको कि उन लोगों ने कितना मेहनत करके और दिल्ली को सींचा है, कितना मेहनत करके। कोविड के समय में सर, जब बाप बेटे के लाश को छूने से मना कर दिया था, उस वक्त दिल्ली के अंदर कोई नज़र नहीं आया। तो सिविल डिफेंस के महिला पुरुष, यही महिला पुरुष जवान थे जो मैंने सर अपने हाथों से, हमारे अधिकारी से जाके पूछिए इस डिस्ट्रिक्ट में, मैंने अपने हाथों से कई लाश को संस्कार दिया है और मैंने कई लोगों का जान बचाने का काम किया है। प्लेटलेट प्लाज्मा ला के इकट्ठा कर करके लोगों को मैसेज दे के इकट्ठा करके लाते थे और उनको जान बचाने का काम, लाखों लोगों का हम लोगों ने जान बचाने का काम किए हैं। और आज 2 वक्त की रोटी के लिए यहाँ हम गुहार लगा रहे हैं सरकार से, और सरकार ऐसी है कि वो सुन तक नहीं रही। जब तक हम रोजगार करेंगे उसमें तभी हमको सैलरी मिलेगा, अन्यथा सैलरी नहीं मिलेगी। ये विजेंद्र गुप्ता जी ने इसमें ऐड किया है कि ये लोग जब से सिविल डिफेंस में भर्ती हुए हैं तब से इनको सैलरी दिया जाना चाहिए, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। दिल्ली सरकार में पेंडिंग पड़ी हुई है। वो जब ये लोग लागू कर देंगे, संशोधन कर देंगे उसमें, तब हम लोगों को सैलरी मिलेगी। अन्यथा अभी फिलहाल कोई सैलरी नहीं रुकी हुई है। जितने लोग पीटीआई थे उन लोगों का सैलरी रुका हुआ है और इन लोगों का सैलरी अभी किसी का नहीं रुका हुआ है। सभी लोग काम कर रहे हैं अपने पे जॉब पर? 10,000 लोग काम कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं कर रहे हैं काम। सबको सभी डिपार्टमेंट से निरस्त कर दिया गया है। 31/10/2023 को संतोष राय जी का लेटर के माध्यम से सभी को ये सूचना दे दिया कि आप लोगों को 31/10/2023 के बाद जॉब पर नहीं आना है। तो तब से हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं और दोनों सरकार ने हमारे मांग को लेके काफ़ी गंभीरता दिखाई और विधानसभा के अंदर 2 बार रेजुलेशन भी पास कर दिया। उसके बावजूद भी अभी तक रोजगार हमारे पास नहीं आया, जिसका इंतजार कर रहे हैं। ये किरण बेदी जी का देन है, विजय धामा साहब का देन है। उन लोगों ने एक अच्छी पहल की थी और सिविल डिफेंस को काफ़ी आगे ले जाने के लिए ये प्रारूप बनाया था। 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हुआ, लागू हुआ, उसमें सिविल डिफेंस के माध्यम से ही वो भी चलाया गया और आज तक उसको चलाया जा रहा है। हम लोग सिर्फ राजनीति के वजह से बेरोजगार हुए हैं और हम लोगों का ज़रूरत उनको है और मुझे उम्मीद है कि हर हाल में उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी और वो हमें रोज़गार देंगे। किसी न किसी दिन उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली कैमरा के बिना चल सकता है,
पैनिक बटन के बिना चल सकता है, लेकिन ये सिविल डिफेंस के सैनिक के बिना नहीं चल सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आखिरी में एक क्वेश्चन, समय जो आप सरकार के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप, तो आप क्या चाहते हैं सरकार से, सो बता दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए। हम सरकार से सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि ये जो 10,792 महिला पुरुष जवान को इन्होंने हटाया है, चाहे किसी कारण से हटाया हो, इसको दोबारा से आप रोजगार दे दीजिए। जहां था वहीं दे दीजिए, जैसा था वैसा ही दे दीजिए। परमानेंट आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, उसके लिए कोई गलानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोजगार दे दीजिए जिससे कि बच्चों का पालन पोषण हो सके, बूढ़े माँ बाप का दवाई आ सके। जी, तो देख सकते हैं किस प्रकार संवेदनाएं छलक छलक के आ रही है। मुझे उम्मीद है सरकार के संज्ञान में जानने के बाद इसे सुधार करेगी और ये 10,000 लोगों के लिए न्याय का रास्ता प्रशस्त करेगी। जय हिंद, जय भारत।